फंक्शन का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे, उसमें हम लोग डोमेन निकालने सीख रहे थे। अगला लिखा है फाइंड द डोमेन of the function fx बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालते वक्त आप क्या सोचते हैं कि वो कौन कौन सा वास्तविक मान है इसके लिए फंक्शन परिभाषित है। मामला रूट का है, रूट के अंदर या तो 0 आ जाए तो परिभाषित होगा, या कोई पॉजिटिव आए तो परिभाषित होगा। अगर निगेटिव आ जाए काल्पनिक हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। तो रियल होने के लिए cos fx to be defined, इस चीज को 0 या 0 से बड़ा होना है। इसको सॉल्व करने तो जानते हैं, गुणनखंड किया, इसके बाद नंबर लाइन, इसको 0 करेंगे तो -6, इसको 0 करेंगे -5। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। रंगना किसको है? पॉजिटिव, 0 से बड़ा, क्योंकि पॉजिटिव को रंगना है। Domain of the function -infinity open से -6 closed, union -5 closed से infinity open। Find the domain of the function fx बराबर mod x minus 3। निकालिए तो अपने से, सॉरी mod के रूट x minus 3 क्लोज 3 से ओपन इंफिनिटी तक। साफ हो गया कि fx को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर जो चीज है वो 0 या 0 से अधिक हो, यानी x 3 या 3 से, तो डोमेन हो गया 3 या 3 से अधिक हो, 3 लेना है उससे अधिक।
लिखा है find the domain of the function इस फंक्शन का डोमेन लिखना है। रूट का मामला है, रूट के अंदर का चीज 0 या 0 से अधिक होना चाहिए। इस बार 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि रूट नीचे है। अगर ये 0 हो गया तो अंदर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और fx to be defined, ये चीज 0 से अधिक होना है। बराबर क्यों नहीं लिया 0 के? x minus 3 x minus 4 नंबर लाइन इसको 0 3 4 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव रंगना किसको है? पॉजिटिव को। डोमेन ऑफ द फंक्शन यूनियन 4 से इन्फिनिटी तक। Find the domain of the function fx बराबर log x minus 3 to the base 10। लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग डिफाइन होने के लिए क्या शर्त? 3 शर्त। ये पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव होना है 1 को छोड़कर। ये पॉजिटिव है 1 को छोड़कर, ये तो साफ दिख रहा है। सिर्फ क्या कहना होगा? x minus 3 को पॉजिटिव होना होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन इन ओपन से इन्फिनिटी ओपन तक। Find the domain of the function log 2 to the base x। देखे तो ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव होना है 1 को छोड़कर। x पॉजिटिव हो लेकिन 1 नहीं हो, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। नंबर लाइन खींचा, 0 1 0 से बड़ा लेना है। अगर ऐसा करके छोड़ दें तो उसमें 1 भी शामिल हो गया, लेकिन कहता 1 नहीं लेना है, तो जिसको नहीं लेना उसको ओपन करते थे।
तो डोमेन क्या हो गया? 0 ओपन से 1 ओपन, 1 ओपन से इंफिनिटी ओपन। Find the domain of the function 5cx. इस फंक्शन का डोमेन निकालें। Domain of the function NCR पढ़े हैं 11th में। N वस्तु में R वस्तु को सिलेक्ट करना, चुनना। कहीं पर हम ये लिखें 5 में से 3 को चुनना। ये लिखें 5 में से x को चुनना। तो x क्या क्या हो सकता है? 5 में से किसी को न चुने, 0। 5 में से 1 को चुने, 5 में 2, 5 में 3, 5 में 4, 5 में 5 चुने, 5 में 6 भी चुन सकते हैं। 0 से लेके 5 तक के लिए ये परिभाषित है, इसलिए इसका डोमेन हो गया write down the domain of the following functions. fx बराबर cos x, fx बराबर tan x cot x, cosec x sec x, mod x, fx बराबर ex, fx बराबर log x to the base e, fx बराबर सिग्नम फंक्शन ऑफ x। 10 टोकरा लिखे तो सब तो याद करवाया है। लिया कितने बच्चे को 10 टका याद है? आपको अभी तक याद नहीं किया है। अरे वन का चीज सभी याद रखिएगा।
x का डोमेन, cos x का डोमेन, tan x का डोमेन, r minus x such that cot का डोमेन फंक्शन लिखा भी दिए cos x का डोमेन r minus x such that sec x का डोमेन 1 plus 1 pi by 2 मॉडुलस फंक्शन का डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन पूरा रियल x का कोई मान रखें आप, e का मान होता है 2.71 के लगभग, इस पर x का प्लस रखें, माइनस रखें, 0 रखें, हमेशा मान देगा। log x में 3 शर्त होता है डिफाइन होने के लिए, ये पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो 1 को छोड़कर, बेस तो पॉजिटिव है ही 2.7 है 1 नहीं है, अर्थात सिर्फ बोलना होगा कि x पॉजिटिव हो जाए, मतलब 0 से बड़ा। सिग्नम फंक्शन का डोमेन पूरा रियल, ये जो है इसे आइलर्स नंबर के नाम से जानते हैं। ई का मान 2 और 3 के बीच लाई करता है 2.71 लगभग। हेडिंग लिखा है और टू फाइंड रेंज। रेंज हम लोग जिसे कहते थे, अगर कोई मैपिंग ए से बी की ओर जाए तो सेट ए को डोमेन कहते थे, सेट बी को कोडोमेन, और इमेज जो बना उसके सेट को रेंज कहते थे। इमेज कहाँ के वस्तु का, डोमेन के वस्तु का, इसके मतलब रेंज जहाँ भी निकालना है पहले हमें कहाँ फोकस करना होगा, डोमेन। डोमेन जान जाएंगे, उसके बाद उसका क्या क्या इमेज बनेगा उसी के सेट को आप रेंज कहेंगे। फाइंड the range of the function f(x) बराबर x। सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन बोलिए, पूरे रियल के लिए डिफाइंड है, और रेंज वो भी जो वस्तु डालेंगे वही इमेज भी निकल रहा है।
सारा का सारा डोमेन का वस्तु रेंज में आ जाएगा। दूसरा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx बराबर एक्स स्क्वायर। डोमेन पूरा रियल, रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन तक। समझा? डोमेन पूरा रियल है, यानी माइनस इंफिनिटी ओपन से 0 होते हुए प्लस इंफिनिटी ओपन तक। 0 का इमेज 0 स्क्वायर, 1 का इमेज 1 स्क्वायर। 0 और 1 के बीच करोड़ों करोड़ नंबर है, 0.1, 0.11, 0.111 सब का इमेज इसके बीच आ रहा है। 2 का इमेज -1 का इमेज -1 का स्क्वायर -2 का। इस डिस्कशन से साफ जाहिर हो गया कि सबसे छोटा इमेज 0 बनेगा, उसके बाद लगातार बढ़ता रहेगा। तो रेंज हो गया 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। फाइंड द रेंज of the function fx बराबर mod x। इसका डोमेन पूरा रियल, सारे रियल के लिए डिफाइंड है वो। रेंज यही होगा, तो मॉडुलस फंक्शन है, निगेटिव तो इमेज बनेगा नहीं, 0 से बनना शुरू होगा, सारा पॉजिटिव आएगा। Find the range of the function signum function। डोमेन पूरा रियल और रेंज में बोलिए 3 ही वस्तु आएगा, बता चुके हैं उस दिन, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। कैसे आया तो समझा चुके हैं ना, उस दिन बता चुके हैं उसका डिटेल। Find the range of the function 3 sin x plus 4। फंक्शन का डोमेन साइन है, फंक्शन है तो पूरे रियल के लिए डिफाइंड है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालने का तरीका सीखें। हमें सारे रियल का इमेज चाहिए, यानी x के सारे रियल मान के लिए fx चाहिए। x का कोई रियल मान रखें, साइन x का रेंज जो होगा, चाहे कोई मान रखेंगे तो वैल्यू तो इसके बीच ही आएगा। 3 से गुना करें, चार जोड़ें
fx मतलब इमेज ऑफ x। सारे रियल के लिए आपने इमेज निकाल लिया। कहां से कहां किया? 1 से 7। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 7। इसका रेंज चाहिए, इसका डोमेन पहले देखा जाए। कोसाइन फंक्शन है तो सारे रियल के लिए परिभाषित होगा, लेकिन नीचे अगर नीचे का मान x के किसी मान के लिए 0 आ गया तो लफड़ा खड़ा हो जाएगा। नीचे वाले को 0, वो जो हमारा डर है कि 0 नहीं हो, वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। 2 माइनस cos 3x अगर 0 हुआ, इसके मतलब cos के किसी भी एंगल का मान 1 से अधिक हो नहीं सकता। इसके मतलब जो हमारा डर है वो बेकार का डर है। नीचे वाला मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो डोमेन हो गया पूरा रियल। ये समझे बात को? अब पूरे रियल के लिए इमेज चाहिए। cos के किसी भी एंगल का मान -1 से +1 के बीच होगा। माइनस से गुना करें, इनइक्वालिटी चेंज करना होगा। 2 जोड़ें, is greater equal to, इसको पलट दें, पलटने के बाद भी इनइक्वालिटी चेंज होगा। ये आपका क्या था? देखिए तो fx का मान निकल गया। तो रेंज हो गया कितना? 1/3 क्लोज से 1 क्लोज के बीच। Find the range of the function 3 sin x plus 4 cos x। इसमें साइन भी डाल दिया गया। कॉस, ऐसा सवाल जब भी रहे तो इसको कंपाउंड एंगल में बदल लेना। एक एंगल में ले आना, चाहे साइन में या कॉस में, किसी एक एंगल में लाना है। यानी पहले सवाल ही हम ठीक कर लें।
इससे कंपाउंड बनाने का रूल क्या था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना भाग करते थे। अंडर रूट 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर यानी 5 से गुना भाग करेंगे तो एक एंगल बन जाएगा वो। साइन एक्स 3/5 कॉस एक्स 4/5 साइन एक्स 3/5 कॉस कितना का मान है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कॉस के किसी न किसी एंगल का मान वो जरूर है। 0.6 है। 3/5 के क्या मतलब 0.6 कॉस के रेंज में है या नहीं? कॉस -1 से +1 के बीच है, इसका मतलब कॉस के किसी न किसी एंगल का मान ये है। जैसे ही इसे कॉस अल्फा कहा, ये साइन अल्फा होना ही होना है। आप निकाल के देख सकते हैं। कॉस अल्फा 3/5 तो साइन अल्फा कितना 4/5। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो डोमेन हो गया पूरा रियल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है। अब इसका रेंज चाहिए। फंक्शन यहाँ है। साइन के किसी भी एंगल का मान -1 से +1 के बीच होगा। 5 से गुना कीजिए। -5 ये आपका fx है। रेंज निकल गया -5 क्लोज से +5 क्लोज तक। समझा सब लोग? सेम इसी तरह का एक सवाल देते बताइए तो। sin x प्लस 12 cos x। -13 से +13 क्लोज इंटरवल। पहले कंपाउंड बनाइए उसको। किस चीज से गुना भाग कीजिएगा? अंडर रूट 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर यानी 13 से गुना भाग करेंगे। हो गया। Find the rank
of the function f(x) बराबर 5cx इसका डोमेन 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब रेंज जानने के लिए इस 6 वस्तु का इमेज चाहिए। पहले 0 का इमेज 5C0 यानी 1, 1 का इमेज 5C1 यानी 5, 2 का इमेज 5C2, 3 का इमेज 4 का इमेज और 5 का इमेज 5C5 यानी 1। ये एनसीआर निकालने तो जानते हैं सब। तो 6 वस्तु का इमेज निकाल लिया तो रेंज हो गया 1, 5, 10। 10 लिखेंगे क्या? रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो रेंज हो गया 1, 5, 10। Find the range of the function f(x) बराबर x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसका डोमेन देखिए, पूरा रियल। नीचे 0 होने का जो डर है वो बेकार का डर है, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता। अगर ये 0 हुआ इसके मतलब x स्क्वायर को -1 होना पड़ेगा। इसी रियल का स्क्वायर कभी -1 होगा, यानी डोमेन हो गया पूरा रियल। अब रेंज निकालने के लिए ऐसे फंक्शन में समझिए, हमें सारे रियल के लिए में चाहिए। f(x) को y नाम दे देते हैं, where f(x) कहा y, y प्लस y माइनस 1 x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 0x प्लस y बराबर 0। देखिए तो क्वाड्रेटिक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, which is a quadratic equation in x for real values of x, they should be greater or equal to 0। हमें रियल x के लिए में चाहिए ना,
तो x के रियल मान के लिए d तो क्या होना है? 0 या 0 से बड़ा। d 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक, 0 के बराबर तो भी वास्तविक, 0 से छोटा तो मूल काल्पनिक। b स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1 -4 से भाग लगाया, 3 उलट गया, y माइनस 0 y माइनस 1। नंबर लाइन 0 1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेना निगेटिव को रंगना है। y का जो मान आया वो 0 से 1 के बीच आया, ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू भी है। y ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। y ऐसा आया, लेकिन तुरंत दिमाग में एक बात खटका कि y का मान 1 कभी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ, जब y 1 होता मतलब ये चीज 1 होता, मतलब ऐसा होता, मतलब 1 तभी हो पाएगा जब 0 1 के बराबर हो। ऐसा संभव है? इसके मतलब 1 y का मान हरगिज नहीं हो सकता। साइन स्क्रीन से 1 भी आ रहा है, लेकिन तुरंत फंक्शन देखा तो पता चला कि 1 नहीं हो सकता। क्योंकि y मतलब y किसका नाम दिया था? fx का, इमेज ऑफ x। तो सारे रियल के लिए इमेज निकल गया, इसी को तो रेंज कहेंगे। 0 क्लोज से 1 ओपन। कल फंक्शन का आधा घंटा का काम और बचा हुआ है। ये सब डोमेन, रेंज, पीरियड ये हमने पढ़ाया है। किसी वक्त भी आपको कहीं पर भी यूज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बताया ही, प्लस ये हर वक्त याद भी रहना चाहिए।